गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर देखा गया है जिन्हें नामदान की बख्शिश हुई है, कुल मालिक की शरण जिन्हें मिली हुई है, एक पूरे गुरु का पल्ला जिन्होंने पकड़ा हुआ है, उनकी अक्सर यह शिकायत रहती है कि हमें ही इतने दुख क्यों आते हैं, जबकि दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जो कि पता नहीं कितने गलत कार्य करते हैं, लेकिन वह फिर भी ऐशो आराम से रहते हैं, आराम की ज़िंदगी जीते हैं, चाहे ही वह कितने ही पाप क्यों ना करते हों, उन्होंने कितनों का दिल क्यों ना दुखाया हो, लेकिन फिर भी वह सुखी हैं, उनके जीवन में सुख ही सुख है। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जिन्हें नाम की बख्शिश हो गई है, जो सत्संगी हो गए हैं, जिन्होंने रूहानियत का मार्ग पकड़ लिया है, जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, अक्सर देखा गया है कि उन्हें ही ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न एक अभ्यासी ने सतगुरु के आगे रखा था कि हे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह, सत्संगियों की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें बहुत दुख तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, जबकि उनके जीवन में तो आनंद होना चाहिए, सुख होना चाहिए, क्योंकि उन्हें नाम मिल गया है और वह रूहानियत से जुड़ गए हैं, मालिक से जुड़ गए हैं। लेकिन होता इससे उल्टा ही है, उन्हें बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ती हैं, बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, कृपया आप बताएं। तो जब यह प्रश्न सतगुरु ने सुना, पहले तो सतगुरु ने थोड़ा सा मुस्कुराया, उसके बाद सतगुरु कहते हैं कि आप यह जानना चाहते हो कि आखिर जो सत्संगी हैं, जो मालिक से जुड़ गए हैं, उन्हें ही इतने दुख क्यों आते हैं, जबकि उन्हें नाम की बख्शिश हो गई है, उनके जीवन में तो सुख होना चाहिए। आप यही जानना चाहते हो। तो इसका जवाब यह है कि अगर हमने सोने की परख करनी हो तो पहले उसे अच्छे से रगड़ा जाता है, उसे घिसा कर देखा जाता है, उसे रगड़ कर देखा जाता है कि यह वाकई ही असली सोना है। इसके बिना हम उसकी परख नहीं कर सकते। परख करने के लिए उसको रगड़ना ही पड़ता है, देखना पड़ता है, तराशना पड़ता है कि ये वाकई ही असली सोना है। तो ऐसे ही जिन्हें नाम की बख्शिश हो जाती है, जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा द्वारा नाम मिल जाता है, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके कर्मों को ख़त्म करने के लिए उन्हें इतने दुख झेलने पड़ते हैं। क्योंकि जो भी मालिक का प्यारा मालिक से जुड़ जाता है, उसे नामदान की बख्शिश हो जाती है, वह इस मार्ग पर चलने लगता है, तब उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि सालों के कर्म महीनों में, महीनों के कर्म दिनों में और दिनों के कर्म घंटों में निपटाए जाते हैं। सो इतनी कृपा वो सतगुरु हम पर करते हैं। कभी सेवा से कर्म हल्के करवाते हैं, तो कभी भजन सिमरन से कटवाते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, जीवात्मा को दोबारा जन्म न लेना पड़े और इसी जन्म में उसे मुक्ति हासिल हो सके। लेकिन हम इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। मालिक हमें सूली का शूल करके दे रहा है और शिष्य को इतनी ताकत देता है कि वो कब इन कष्टों से निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। इतनी कृपा सतगुरु की हम पर हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो कमी केवल और केवल हमारी तरफ से ही है, उनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। वह तो हमारे लिए 100 कदम आगे चलकर आने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन हम एक कदम भी नहीं उठाते। और जब मुश्किल की घड़ी आ जाती है, तब उसे याद करने लग जाते हैं। सतगुरु की रहमत हम पर इतनी बरस रही है कि हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं। वह तो कहते हैं कि भाई, आपके पास जो भी पड़ा हुआ है, आपके अंदर जो भी पड़ा हुआ है, वह मुझे दे दो, और जो मेरे पास है वह मैं आपको दे दूंगा। इतनी कृपा वह हम पर कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी रह गई है? लेकिन हम फिर भी उनके बाणे में नहीं रहते, भजन सिमरन को पूरा वक़्त नहीं देते, जबकि इसमें फ़ायदा हमारा ही है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। अगर हम अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर, उनके बाणे में रहकर चलेंगे, तो सतगुरु हम पर अपार कृपा करेंगे।
जैसे कि कहा जाता है कि भाई अगर आप मालिक की भजन बंदगी में बैठते हो, उसे समय देते हो, तो मालिक आप पर इतनी कृपा करेगा कि आपका परमार्थ भी बना देगा और स्वार्थ भी बना देगा। आपको किसी चीज़ की कमी वह नहीं रहने देगा। बस ज़रूरत है उसके हुक्म में रहने की, उसके बाणे में रहकर उसकी भजन बंदगी करने की। और जो अभ्यासी उसके हुक्म में रहता है उसे कभी दुख आता ही नहीं। वह सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, उसका मालिक से मिलाप हो जाता है और उसके अंदर हर पल आनंद प्रफुल्लित होता रहता है। उसके अंदर पल पल आनंद के झरने फूटते रहते हैं। वह कभी उदास नहीं होता, क्योंकि वह अंदर से मालिक से जुड़ गया है और मालिक परम आनंद है। इसलिए तो देखा गया है कि जो संत महात्मा होते हैं वह कितने खुश रहते हैं। उनके अंदर पल पल आनंद के झरने फूट रहे होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, और वह सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके अंदर हर पल आनंद बना रहता है। इसलिए तो वह हमें भी प्रेरित करते हैं कि भाई भजन सिमरन करो, इसके अलावा आपका पार उतारा नहीं हो सकता। अगर आप नहीं करते तो आपको बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी भी मौका है, क्योंकि मौत के बाद किसी ने हमें कुछ नहीं दे देना और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। कल किसने देखा है। और अक्सर फरमाया जाता है कि भाई समय बहुत थोड़ा है, इसे व्यर्थ मत गवाओ, ये बार बार नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि बाद में रोने और चिल्लाने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। अगर हमने जीते जी मरकर नहीं देखा तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ हो गया और फिर से दोबारा आना पड़ेगा। और जब तक उस नामधुन को हम नहीं सुन लेते तब तक बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और यह चक्कर चलता ही रहेगा। और जो नाम की कमाई करते हैं वे मालिक में विलीन हो जाते हैं, उनका फिर से जन्म नहीं होता। वह मालिक में मिलकर उसका रूप हो जाते हैं और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और उस परम आनंद में समा जाते हैं। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप ऐसी रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।